क्या है प्रभु पिता के शक्ति के सदृश शक्ति? प्रभु पिता ने मनुष्य को परदीसा में प्रभु पिता के अमर्त्यता के अनुरूप सृष्टि किया। प्रभु पिता के शक्ति के सदृश शक्ति प्रदान की। परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण सहभागिता ही प्रभु पिता के शक्ति के सदृश शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य में होने के कारण सारे जीव जंतुओं में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न हुआ। मनुष्य को सृष्टि करने पर प्रभु पिता ने कहा, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर मनुष्य शासन करे। यह आधिपत्य मनुष्य को परिशुद्ध आत्मा के शक्ति द्वारा ही दिया गया। परदीसा में प्रभु पिता ने मनुष्य को जो आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन करने के कारण उन्होंने परिशुद्ध आत्मा को खो दिया और वह एक मांसल मनुष्य बन गया। उसने जीव जंतुओं पर जो आधिपत्य रखा था वह खो दिया। आज जंगली जानवर मनुष्य को डराते हैं। छोटे प्राणी से भी मनुष्य डरता है और उस शक्ति का रिसाव है इसका कारण। यीशु ख्रिस्त के प्रथम आगमन के बाद शिष्यों के परिशुद्ध आत्मा से भरने पर परदीसा में जो शक्ति हमने खो दी थी, उसी परिशुद्ध आत्मा शक्ति का एक हिस्सा उन्हें वापस मिला। यहूदियों के डर से कमरे में अपने आप को बंद करने वाले शिष्य इस कारणवश धैर्यवान बन गए। प्रभु पुत्र को क्रूस पर मारने वाले यहूदी अधिकारियों, फरीसियों, पुरोहितों के मध्य जाकर उन्होंने धैर्य के साथ यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य दिया। एक ही प्रसंग के द्वारा 3000 लोगों का मन परिवर्तन किया। शिष्यों ने अनेक देशों में भ्रमण कर कई सारे अद्भुत प्रवृत्तियों को किया। शिष्यों की परछाई उन पर पड़ने के लिए उन्होंने रोगियों को उनके संचार करने वाले रास्तों पर लिटाया। लेकिन प्रभु पिता के शक्ति के सदृश शक्ति जो परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण सहभागिता है, वह हमें यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन में ही प्राप्त होगी और इसी को कहते हैं द्वितीय पेंतेकोस्ट। पहले पेंतेकोस्ट में केवल परिशुद्ध आत्मा की अग्रिम राशि को प्राप्त करने वाले शिष्यों से कई अधिक आश्चर्यजनक कार्य द्वितीय पेंतेकोस्ट में होंगे। यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन में द्वितीय पेंतेकोस्ट के द्वारा प्रभु के बच्चे परिशुद्ध आत्मा के पूर्ण सहभागिता को प्राप्त करेंगे। तुम इसे इसी पीढ़ी में प्रत्यक्ष रूप में देखोगे। प्रभु यह कहते हैं, मैं अंतिम दिनों में सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। यदि ऐसा है तो यह पूर्ण सहभागिता कब प्राप्त होगी? वह द्वितीय पेंतेकोस्ट द्वारा अंतिम दिनों में, क्योंकि पहले आगमन में प्रभु पिता ने हमें आत्मा का प्रथम फल दिया था और सृष्टि ही नहीं वरन हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं। हमें तो परिशुद्ध आत्मा मिल चुका है जो प्रभु के कृपादानों का प्रथम फल है, लेकिन हम अपने शरीर की विमुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम प्रभु की दत्तक संतान होंगे। इसलिए आत्मा की पूर्ण सहभागिता हम में भरने पर प्रभु पिता के शक्ति के सदृश शक्ति की पूर्णता हमें प्राप्त होगी। प्रभु के बच्चे जीर्णता की गुलामी से मोचित होंगे
रोग शक्ति पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, शरीर के नियमों पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, प्रकृति के नियमों पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, शापों पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, प्रपंच के नियमों पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, पैशाचिक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करेंगे, पाप नहीं करने की कृपा प्राप्त होगी, मनुष्य के इच्छा और विचारों के परे शक्ति प्राप्त होगी। हमारा दुर्बल शरीर प्रभु पुत्र के महिमामय शरीर के अनुरूप रूपांतरित होगा। यह सारी शक्ति हमें द्वितीय पेंतेकोस्ट के द्वारा प्राप्त होगी। परिशुद्धात्मा के शक्ति के श्रेष्ठताओं के बारे में हम देखना जारी रखें, इंतजार करें।